शुक्ला जी ने कुछ दिया हो न दिया हो, पर कोरेक्स जरूर दिया मतलब हमारे युवा कोरेक्स ही बना दिया। इनको तो एक बीमारी है, एक कीड़ा होता है इर्विक, जो मिट्टी खाता है, जमीन खाता है। ये सुबह के नाश्ते में क्या स्टम्प खा लेते हैं, दोपहर के नाश्ते में आप देखो काले चौराहा खा लेते हैं, शाम के नाश्ते में ये बाल भारती के सामने का समझिया माल वाली जमीन खा लेते हैं। यहाँ के जो अर्धनारेश्वर एसपी है, आधा महिला आधा पुरुष, उनको तो 25 लाख और 50 लाख महीना शराब के ठेके से पौधा बताया देते, कोरेक्स वाले अंजाम दे देते हैं। उनका एक ही काम है कि कुर्सी न बदल जाए तो माननीय शुक्ला जी के चरण वंदना करो और रीवा को जेल में। विधायक ने आईपीएस को अर्धनारेश्वर कहकर उड़ाया माखौल, कहा एसपी ना स्त्री है ना पुरुष। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने भरे मंच से रीवा एसपी को अर्धनारेश्वर कहकर उनका माखौल उड़ाया। विधायक ने कहा एसपी ना स्त्री है ना पुरुष। विधायक ने एसपी पर आरोप लगाए कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए न्याय सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया था। रीवा शहर के पद्मधर पार्क में न्याय सत्याग्रह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित कुल 27 विधायक शामिल हुए थे। इस दौरान कांग्रेस एमएलए के बिगड़े बोल सुनने में आया। सिमरिया से विधायक अभय मिश्रा ने एसपी रीवा को आड़े हाथों लिया। अभय ने कहा एसपी अर्धनारेश्वर है, ना स्त्री है ना और ना ही पुरुष। जिले में अपराध बढ़ गया है, घर घर में शराब बेची जा रही है, युवा नशीली दवाओं की गिरफ्त में आ गया है, पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अभय ने आरोप लगाया कि एसपी भोपाल में 50 लाख रुपए देकर आए हैं। अभय मिश्र ने डिप्टी सीएम को मिट्टी खाने वाला कीड़ा कहते हुए कहा कि वह सुबह दोपहर शाम जमीन खाते हैं। ये 25 साल से यही सरकार, 20 साल से यही मुख्यमंत्री, क्या बदला? जब लक्ष्मी लाडली की ये योजना चलाए तो उसका बाप भी मंजूरी करता था, वो भी करती थी। उसकी बच्ची जो अब लक्ष्मी लाडली हो गई वो भी कर रही है कि और कुछ भी नहीं बदला। जो है ये 25 साल से कहना जा रहे हैं कि अब खेती को खादे का धंधा बनाएंगे। आज किसान की क्या हालत है, और दर यूरिया के लिए भटक रहा है। कुल मिलाकर ये मिस रूल कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए, एक अच्छे मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, एक अच्छी सरकार को ये करना चाहिए कि कर्ज में जो मध्य प्रदेश को डुबोया जा रहा है, मध्य प्रदेश में जो जनता के ऊपर 60-60 हजार का कर्ज लाद दिया गया है, 33,000 करोड़ का कर्ज था जब कांग्रेस की सरकार गई। आज 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इनको अपना कर्ज कम करना चाहिए और वो हो सकता है, और दो तरह से हो सकता है। एक ही अपनी आय बढ़ाने, और दूसरा ये जो अपव्यय कर रहे हैं, लूट मार के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं बनाए हैं। ऐसी योजनाएं हैं जो कभी प्रासंगिक थी, जिससे ये वोट लेते थे, आज उससे वोट भी इनको नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने जनता की आदत बिगाड़ दी है, हर बार नया देना पड़ता है। तो उन योजनाओं को ये बंद नहीं कर रहे, क्योंकि इनको अधिकारियों के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपए खाना है। जैसे 1 लाख करोड़ की ये पुरानी योजना जो लूटपाट की है, अगर ये उसको वास्तव में सबराइज करें और बंद कर देते, 1 लाख करोड़ का घाटा कम हो सकता है। आज गांव गांव गली गली नशे की पैकारी। हमारा जिला, हमारा रीवा कोरेक्स सिटी के नाम से विख्यात है। राजेंद्र शुक्ला जी ने कुछ दिया हो न दिया हो, पर कोरेक्स जरूर दिया मतलब हमारे रीवा कोरेक्स ही बना दिया। इनको तो एक बीमारी है, एक कीड़ा होता है इर्विक, जो मिट्टी खाता है, जमीन खाता है। ये सुबह के नाश्ते में क्या स्टम्प खा लेते हैं, दोपहर के नाश्ते में आप देखो काले चौराहा खा लेते हैं, शाम के नाश्ते में ये बाल भारती के सामने का समझिया माल वाली जमीन खा लेते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 9 रुपए स्क्वायर फीट। इस जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण जमीन देश की बगल में देख लीजिए, जो यहाँ दुकानें 40,000 रुपए स्क्वायर फीट बन रही है, उस जमीन की कीमत 9 रुपया 13 पैसे स्क्वायर फीट। ये हमने नहीं कहा, ये विधानसभा में जवाब आया था, जिसको हमने पढ़ के सुनाया था और आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर बच्चों को नशे में धकेल दो, यहाँ पर आप अखबार उठा के देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब कम से कम 6-7 बलात्कार के केस में, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब 4-5 जगह गोली में चले। कारण क्या है? कोई अभी कह रहे थे ओंकार मरकाम जी, ये जो गाँव और गली गली शराब की पैकारी और कोरेक्स में युवा
सिद्ध किए हैं, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बहुत सारी बातें हो गई, समय के अभाव है, तो हमें कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये मंच में लिखा जा रहा है वोट चोरी, यह लड़ाई राहुल गांधी जी के कोनो दुश्मनी केहू से नहीं है। यह लड़ाई राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। यह लड़ाई अपना के हक की तरह है। कहा कि यदि अपना के हक चला जाएगी, यह देश में न संविधान रहेगी, न प्रजातंत्र रहेगी और मनमानी रहेगी, जो आजकल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो वो सोच सकते हैं कि रीवा से 5 किलोमीटर दूर दाना में थाने वाले का घेराव करने को और पुलिस प्रशासन ना लौट क्या उनसे, यह वह संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह चरम सीमा में हो गया है। उनका लागत है कि उनके आगे कुछ होने वाला नहीं है, तो वो डर बचा नहीं है। अभय मिश्रा जी सोचते थे कि लड़ाई तो लड़ी, तो लड़त है, हर संबंध में लड़ी। बहुत सारे विधायक लोग हैं, हमारे ओंकार सिंह जी कहते हैं राहुल भैया लड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कैसे कैसे लड़ी भाई, पहले यह तो बताया था, बताए कैसे कैसे लड़ी। लड़त लड़त थक गया मैंने, अब तो जनता का लड़ाई का है और जनता तय कर ले तो भैया आने वाले समय में अपना की सरकार बने, जो राहुल गांधी जी के मंशा है, इच्छा है। केहू की चोरी में सरकार न बने। शरद पवार भलाई जी कह दी कि महाराष्ट्र में उनका सरकार बन गई। अरे हम तो यह के बताए थे पिछले साल जब सरकार, पिछले चुनाव में जब सरकार बन रही, हर अखबार वाला कहा मांग करती है तो उसका उनके ऊपर अन्याय जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज हमें रीवा की धरती पर अगर आप सब लोग एकत्रित हुए हो तो इस सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश चला जाना चाहिए, क्योंकि